नमस्कार, मी श्रद्धा टपाल. टिडवा न्यूज मध्ये आपलं हार्दिक स्वागत. चला पाहूयात आजच्या काही ठळक घडामोडी. मैं आपको बताना चाहता हूं कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में अभी फिलहाल ही कुछ 45 करोड़ के ट्रेंचेस भरने के काम निकाले गए थे। उस काम में हमने भी पार्टिसिपेट किया था और उस काम में अन्य कोई कंपनियों ने भी पार्टिसिपेट किया है। वो काम ओपन किया गया है, वो काम हमें नहीं मिला है। हमें नहीं मिला उसका हमको कुछ दुख नहीं, पर कहने की बात यह है कि जिस तरीके से ही टेंडर प्रक्रिया की गई है, इसमें महापालिका की तरफ से वो प्रक्रिया में काफी दिरंगाई बर भी गई है। इसमें मुख्य तौर पे जय हिंद रोड बिल्डर और जय हिंद इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, ये एक ऐसी कंपनी है जिसके मालिक एक ही है। मैं आपको उनका एक डॉक्यूमेंट दिखाना चाहूंगा जो उनका रजिस्ट्रेशन है। दीपक कुकरेजा वो कंपनी के मालिक हैं और उनके आप ऑफिस एड्रेस देख सकते हैं। और इसी तरह दूसरी एक कंपनी है जय हिंद इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, जिसके भी सेम तौर पे मालिक दीपक कुकरेजा है और उनकी ऑफिस एड्रेस भी आप देख सकते हैं, सेम है। दोनों ऑफिसेस कहाँ है इनके? वुडलैंड कॉम्प्लेक्स सी विंग में इनके ऑफिसेज हैं। और मुख्य तौर पे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की तरफ से सर्कुलर है कि एक मालिक दो कंपनी अगर ऑपरेट करता है तो वो कोई भी गवर्नमेंट प्रक्रिया, कोई भी गवर्नमेंट टेंडर में भाग नहीं ले सकता। ये उसका प्रूफ है। ये केंद्र शासन के निर्देशों के बाद भी महापालिका की तरफ से इन विषय पे दिरंगाई बरती जा रही है और इन विषय पे कोई भी ध्यान दिया नहीं जा रहा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा अन्य और जो कंपनी है जैसे वीके कंस्ट्रक्शन, उनके तरफ वो कुछ कागज प्रक्रिया उनकी तरफ जो कम है, चूंकि कुछ मशीनरीज उनके पास नहीं है, उसके वो सेल एग्रीमेंट सिर्फ बना के अपने आप को वो मशीनरी के ओनर्स प्रूव करते हैं। और आज के टाइम पे काफी इजी और सरल विकल्प हमको है। गूगल पे आप जाके कोई भी व्हीकल का आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको वो ओनर्स की जानकारी आपको दी जाती है। ये वो सेल एग्रीमेंट की कॉपी है, जहाँ पे उन्होंने शंकर सेवलानी जी के साथ में एक सेल एग्रीमेंट वीके कंस्ट्रक्शन ने दिखाई है और उसमें एक व्हीकल नंबर दिखाया उन्होंने, इसके वो अपने आप को ओनर बताते हैं। आज अगर आप इस समय गूगल ऑन करके एम परिवहन में जाके इसका स्टेटस चेक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे इसके आज भी ओनरशिप की डिटेल शंकर सेवलानी के नाम पे दिखाई जा रही है। और इस विषय में मैंने शंकर सेवलानी जी से कांटेक्ट किया और उनसे पूछा, आपने ऐसे कोई सेल एग्रीमेंट वीके कंस्ट्रक्शन और दूसरी एजेंसी है हमारी झापी एंड कंपनी के साथ में, आपने कुछ ऐसे एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किए? जहाँ पे उन्होंने सीधे तौर पे मना किया कि हमने ऐसी कोई भी एग्रीमेंट एग्जीक्यूट नहीं किया हुआ है और आज भी उस गाड़ी का पूर्ण तौर पे मैं ही मालिक हूँ। ये डॉक्यूमेंट है आपके सामने पुरावे की तौर पे एंड इसका ये उदाहरण है, ये आरसी बुक का कॉपी। अब ये इतने गंभीर विषय है जो तांत्रिक अहवाल जब हम बनाते हैं, जहाँ पे टेक्निकल एनवलप ओपन करते हैं, जहाँ पे एडीएमसी को अधिकारियों को ये डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरह से चेक करके उसके ऊपर निष्पन्न करना होता है कि ये बिडर क्वालिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये कुछ भी नहीं किया गया है। 13 तारीख को टेक्निकल क्वालिफिकेशन एक्सेप्टेड करके 3:30 बजे हमको सर्वर की तरफ से मैसेज आया जाता है और विद इन हाफ एन आवर, आधे घंटे के अंदर उसका फाइनेंशियल ओपनिंग किया जाता है। इस विषय में भी मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, हमारे राज्य शासन की तरफ से गाइडलाइंस है कि कोई भी टेक्निकल एक्सेप्टेंस होने के बाद में 24 घंटे का मिनिमम टाइम बिडर्स को दिया जाना चाहिए, जहां पे जिनके कुछ ऑब्जेक्शंस हो वो रेस कर सकते हैं। ऐसा न करते हुए, दिरंगाई बरतते हुए इन्होंने ये टेंडर इमीडिएटली ओपन किया है, जिसमें
कुछ एजेंसीज L1 L2 आ रही हैं। आप देखेंगे जो L1 L2 आए हैं उनका 0.5 0.2 की डिफरेंस में वो L1 L2 हो रहे, और ये वही एजेंसीज है जो आपस में कार्टेल बना के हर बार टेंडर प्रक्रिया में शामिल होते हैं। और इसका जो मेन प्रॉब्लम जो हो रहा है वो काम की क्वालिटी और बाकी इश्यूज पे हो रहा है। और ऐसे झूठे डॉक्यूमेंट्स बेझिझक महापालिका में ऑनलाइन सबमिट किए जा रहे हैं जिसके ऊपर अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। हमने उसके ऊपर ऑब्जेक्शंस उठाए हुए हैं, बट अभी तक हमारे ऑब्जेक्शंस पे हमारी तकरार पे महापालिका की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। और अगर ऐसे ही चलते रहा तो हमारा ये आने वाले टाइम में सिस्टम खतरे पे, जहाँ पे आज हमारे सीएम, जहाँ पे हमारे देवेंद्र जी शहर के विकासों के बारे में काफी कुछ कहते हुए, काफी चिंता व्यक्त करते हुए आगे के आने वाले दिनों के लिए अच्छे कार्यों की बात कर रहे हैं, वहां पे अगर इसी तरह से अगर महापालिका की तरफ से दिरंगाई बरती गई तो कहाँ कुछ विकास होगा, कहाँ से ये सिस्टम आगे चलेगा। सामने आने के बाद आपने इसके ऊपर कुछ कंप्लेंट किए हुए हैं क्या? मैंने माननीय आयुक्त और शहर अभियंता और हमारे कार्यकारी अभियंता को इसके बारे में मैंने लिखित स्वरूप में तकरार दी है और उसकी ये कॉपी है। मेरे कंप्लेन देने के बाद में अभी तक इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है और ये काफी सीरियस मामला है। जब हम टेंडर प्रक्रिया में शामिल होते हैं तो हमारे तरफ से प्रतिज्ञा पत्र दिया जाता है जिसमें हम लिख के देते हैं कि हम कोई भी झूठा डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे ऊपर कार्रवाई की जाए और हमारे ऊपर टेंडर प्रक्रिया में शामिल होने नहीं दिया जाएगा, ऐसे हम एफिडेविट देते हैं। इतना सब कुछ ऑन पेपर डॉक्यूमेंट्स होते हुए भी महापालिका की तरफ से इसमें चुप्पी बरती जा रही है, कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसका मतलब क्या निकाला जाए? या तो ये इस प्रक्रिया को बेझिझक ऐसे ही चलने देना चाहते हैं या इसके ऊपर और भी कुछ उनको हमारे तरफ से कुछ क्लेरिफिकेशन चाहिए। हमने हर एक चीज उनको ऑन पेपर दी है, विथ प्रूफ दी है, बट फिर भी उसके ऊपर अभी तक कुछ कार्रवाई नाही की जा रही। तर या होत्या आजच्या काही ठळक घडामोडी। उद्या पुन्हा भेटू याच ठिकाणी। धन्यवाद।